छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का भी गठन किया है, जिसकी 2 बैठकें हो चुकी है। और इस वक्त मेरे साथ जो है घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष और मंत्री मोहम्मद अकबर जी हैं। अकबर जी, अब बहुत सारे आप लोगों ने सुझाव मंगाए हैं। आने वाले समय में किस तरीके से इन सुझावों पर क्या होगा, किस तरीके से आने वाले दिनों पर रणनीति बनेगी? देखिए, हम लोगों ने सुझाव आमंत्रित करने के लिए ईमेल एड्रेस भी जारी किया है और अलग अलग हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से भी सुझाव हम लोगों ने आमंत्रित किए हैं। सेकंड बैठक, जो दूसरी बैठक हुई थी, वो हमारी जो छत्तीसगढ़ में इंचार्ज हैं जनरल सेक्रेटरी शैलजा जी के नेतृत्व में एक बैठक और हुई है। उसमें ये तय हुआ कि जो महिला सदस्य हैं, जिसमें हेमा देशमुख जी हैं, वानी राव जी हैं और एक आध और हैं, तो उनको एक सब कमेटी बना के और महिलाओं से संबंधित जानकारी उनसे मंगाई जाए। तो वो लोग भी अलग अलग स्थानों में दौरा करके जानकारी एकत्रित कर लिए हैं। दूसरा, ईमेल एड्रेस के जरिए भी बहुत बड़े पैमाने में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आ रहे हैं आवेदन। इन सब चीज़ों को अध्ययन करने के बाद फिर बहुत जल्दी एक बैठक हम लोग और करेंगे और उसके बाद ही फिर क्या तय होगा बाद में पता लगेगा। सर, अभी ये देखा गया कि कल तेलंगाना में 6 गारंटी दी गई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया है। तो उसमें जो है एक ये है कि जो गृहिणी है, जो घर की महिलाएं हैं, उनको 2500 रुपये भी दिया जाएगा। ऑलरेडी आपके कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में इस तरीके की योजना लागू है। तो ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ में जो है इस तरीके की योजना या फिर आप लोग मैनिफेस्टो में शामिल कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि 2018 विधानसभा चुनाव का जो अनुभव है आम जनता को, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। अधिकांश हो गया, थोड़ा बहुत बचा होगा। सबसे बड़ी बात कर्जा माफ़ी की बात हुई थी, वो हो गया। धान खरीदी 2500 की बात हुई थी, वो हो गया। बिजली बिल हाफ की बात हुई थी, वो भी हो गया। 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपया तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा देने की बात हुई थी, वो भी हो गया। बेरोजगारी भत्ता के बारे में भी निर्णय हो गया, मिलना शुरू हो गया। गोबर खरीदी अतिरिक्त, इसके बारे में घोषणा पत्र में कोई बात थी नहीं। तो घोषणा पत्र के हिसाब से बहुत कुछ काम किया गया है। मतलब इतना ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर चुकी है। अब आर्थिक मामलों से संबंधित यदि कोई विषय करना है तो पहले से यदि कोई बात बोल दी जाए तो घोषणा पत्र के लिए बचेगा क्या। तो इसलिए घोषणा पत्र को सारे वरिष्ठ नेताओं से और वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार कितना पैसा वहन कर पाएगी, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसको घोषणा पत्र में हम लोग शामिल करना चाहते हैं और इसलिए उसके पहले कुछ भी बोलना बहुत कठिन है। सर, एक बार बार ये सवाल उठता है और जैसे पिछले दिनों हमने देखा कि चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां जो घोषणा पत्र जारी करती है उसमें टाइमलाइन होना चाहिए। जैसे शराबबंदी को लेकर हमने देखा कि 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, शराबबंदी नहीं हो रही है। सीएम और तमाम आप लोगों के कमेंट्स आ गए इस पर। इसी तरीके से अन्य जैसे वादे रहे हैं, तो क्या इस बार इसको विशेष ध्यान रखा जाएगा कि हम इस योजना को पर्टिकुलर इस टाइम तक जो है फिक्स कर लेंगे कि आप लोग फिर से कहेंगे कि भाई सरकार तो 5 साल के लिए रहता है? देखिए, ऐसा है कि यदि इस पर आपको ध्यान देना है तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि विदेशों से काला धन लाकर सबके खाते में 15-15 लाख आया कि नहीं आया। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देना था, वो दिए कि नहीं दिए। अब किसानों का आय 2 गुना करना था, वो हुआ कि नहीं। ये तो विषय हो गया भारत सरकार का। अब आ जाइए छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में मुझसे पूछने के पहले हर आदिवासी परिवार को एक गाय मिला कि नहीं, ये आपको कंफर्म करना है। 5 हार्स पावर का बिजली का पंप निःशुल्क हुआ, फ्री हुआ, ये भी आपको कंफर्म करना है। तीसरा, हर आदिवासी परिवार के एक सदस्य को रोजगार देना भी कंफर्म करना है और सभी को बेरोजगारी भत्ता भी देना है। ये तत्कालीन सरकार के समय का है। अब आइए कानूनी पहलू। तो कानूनी पहलू ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले हैं कि यदि कोई अपना मैनिफेस्टो कोई पार्टी जारी करती है तो वो कानूनी तौर पर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अब एक नीति बनाई अपनी कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन मान लो वो नहीं हुआ तो वो कानूनी तौर पर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ इस पे। भाई, टाइमलाइन तो देखो, कोई भी सरकार यदि चुनी जाती है तो 5 साल का टाइमलाइन होता है। तो 15 लाख तो अब 9 साल हो गया, तो 5 साल में होना था। 15 लाख हमको अभी तक नहीं मिला, मेरे को क्या किसी को नहीं मिला। तो 2 करोड़ लोगों को भी 9 साल में रोजगार नहीं मिल रहा है। खेती किसानी का आय 2 गुना अभी तक नहीं हो पाया।
तो मतलब आप यानी ये पूरी परिस्थिति जो है वो केंद्र से आप देखो। ठीक है। हाँ। एक लास्ट सवाल है, बीजेपी जो है मैनिफेस्टो बनाने के लिए पूरे जिलों में घूमी है और एक डब्बा भी रखे थे और उनकी संख्या जो है हजारों में पहुंच गई है। अब जो है उनकी भी एक कमेटी बैठने वाली जो उनकी गठित हुई है। क्या लगता है कि बीजेपी जो इतने सारे इकट्ठे किए हैं जो सुझाव, उन सुझावों पर चर्चा कर पाएगी ये? देखो, मैंने समाचार पत्रों में देखा है कि हजारों में नहीं है, 1.5 लाख, उनको 1.5 लाख सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। अब ये उनकी क्षमता के ऊपर है कि वो 1.5 लाख को देख पाते हैं कि नहीं देख पाते। तो अपना देखेंगे और उनको जो ठीक लगेगा वो जारी करेंगे। ना, ये हम नहीं कह सकते, अब दूसरी पार्टी का मामला है। तो लेकिन वो जो भी है वो अपना करें, हम अपना करेंगे। और हम लोग इस बात की उम्मीद तो करते हैं कि हम उनसे बेहतर बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ मंत्री मोहम्मद अकबर और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम वही वादे करेंगे जो जनता से जो हम पूरे कर सकेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले केंद्र सरकार और पिछले यहाँ पर भाजपा सरकार रही है, उन्होंने कौन से वादे पूरे किए हैं वो बताया। और उन्होंने कहा है कि हम जो भी वादे पूरे करेंगे वो जनता से जरूर पूरे करेंगे। और एक उन्होंने कहा कि हमारा जो घोषणा पत्र होगा वो भाजपा से कहीं बेहतर होगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किसके घोषणा पत्र पर विश्वास कर जनता जो है अपना मत देती है। कैमरामैन नजीर खान के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।